ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति तृतीय अध्याय। यह जो तीसरा अध्याय है यह समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार और पंचयज्ञ विधान विषय पर है। अब इसे हम आरंभ करते हैं। संस्कारों की श्रृंखला में आज समावर्तन संस्कार पर चर्चा करेंगे। आपने गुरु दीक्षा नाम सुना होगा, आपने दीक्षांत समारोह का नाम सुना होगा। तो इन तीनों को हम मिले जुले रूप से आज समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले गुरु दीक्षा शब्द को लेते हैं। गुरु दीक्षा शब्द में क्या समझ में आता है कि विवाह के 1 या 2 दिन पहले जब वर अथवा वधू को, कन्या अथवा युवती को हल्दी लग चुकी होती है, उस समय कुछ कुल पुरोहित, कुलगुरु आते हैं और यज्ञ आदि करा करके उनको गुरु दीक्षा देते हैं। कान में कुछ मंत्र फूंकते हैं और उनसे कुछ छोड़ने के लिए बोलते हैं। उस समय बहुतों का यज्ञोपवीत भी होता है, तो उसको गुरु दीक्षा मान लिया गया है। ये गुरु दीक्षा किस प्रकार से है? जैसे लोग पूर्णिमा के जो बड़े यज्ञ हुआ करते थे, अमावस्या के जो बड़े यज्ञ हुआ करते थे, उसका अति सूक्ष्म छोटा स्वरूप है कंडी पर आहुति देना। बस वैसे ही गुरु दीक्षा अपने आप में बहुत वृहद विशाल कार्यक्रम है, जो कितने में संकुचित हो गया। विवाह से 2 दिन पूर्व कान में मंत्र फूकने मात्र तक सीमित रह गया। तो गुरु की जो दीक्षा है, गुरु की दीक्षा आरंभ होती है यज्ञोपवीत संस्कार से, और इसका समापन कब होता है? जब ब्रह्मचारी गुरुकुल में रह करके अपनी विद्या पूर्ण करता है, और पूर्ण करने के पश्चात जब वह घर की ओर जाता है, तब ये गुरु दीक्षा वाला कार्यक्रम संपन्न होता है। इसी को हम दीक्षांत समारोह के नाम से जानते हैं। इसी को हम समावर्तन संस्कार कहते हैं। यानी अब अंतिम दीक्षा वहाँ पर दी जाती है, अंतिम शिक्षा, अंतिम उपदेश वहाँ पर दिया जाता है। समावर्तन संस्कार का क्या अर्थ है? बालक का शिक्षा समाप्त करके अपने घर को वापस लौटने का जो नाम है वो समावर्तन है। जब बालक ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरुकुल में विद्याध्ययन समाप्त कर घर को लौटता है, तब आचार्य उसे उपदेश देता है। क्या उपदेश देता है? वेदम अनुच्य आचार्यः अन्तेवासिनम अनुशास्ति। वेद का अनुचयन करने के बाद आचार्य अंतेवासी को उसे जो इतने वर्ष अपने हृदय के भीतर बसा रखा था, उसको वह अनुशासन का उपदेश करता है, आदेश करता है। क्या आदेश करता है? आचार्य अपने स्नातक से, अपने ब्रह्मचारी से, अपने पुत्र से कहता है कि सत्यम वद। सत्यम वद देहरी पर खड़ा हुआ है। देहरी पर कौन खड़ा है? ब्रह्मचारी खड़ा है। किस देहरी पर? ब्रह्मचर्य अवस्था से गृहस्थ अवस्था के बीच की जो अवधि है, उस देहरी पर खड़ा है।
अब वो ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाला है। ब्रह्मचर्य आश्रम जब उसका होता है तो उसका एकाकी जीवन होता है, कम लोगों से मेलजोल होता है। और जब वो गृहस्थ में प्रवेश करता है, समाज में प्रवेश करता है, तो उसका बहुत से लोगों से मेल होता है। जब गुरुकुल में रहता है तो एक ही विचारधारा के लोगों के साथ रहना होता है, लेकिन जब गुरुकुल से बाहर निकलते हैं तो अनेक विचारधाराओं वाले लोग मिलते हैं। अब गुरुकुल में जो पढ़ा हुआ है वो समाज में बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। तो गुरुजी कहते हैं कि तू आश्रम के इस छोटे से संसार को छोड़कर समाज रूपी बड़े संसार में प्रवेश करने के लिए जा रहा है। वहाँ लोग तुझे कहेंगे कि दुनिया का व्यवहार तुम्हारे गुरुकुल के नियमों से नहीं चलता। वहाँ लोग तुझे कहेंगे कि भाई तू सीख करके तो आया है कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य की सौगंध लेकर के तू आया है, पर इस संसार में झूठ भी चलता है, झूठ भी चलता है। लेकिन झूठ तभी तक चलता है जब तक लोग झूठ को सच समझते हैं। खोटा सिक्का तभी तक खोटा सिक्का माना जाएगा जब तक वो खरा समझा जा रहा है। तो बाहरी तौर पर तो क्या देखते हैं? बाहरी तौर पर यही देखते हैं कि झूठ का बोलबाला है, परंतु गहराई से अगर अंदर प्रवेश करें तो ये पता चलता है कि हर कोई व्यक्ति सत्य की खोज में है। चाहे आश्रम के भीतर रहने वाले सत्य की खोज कर रहे हों अथवा आश्रम के बाहर रहने वाले सत्य की खोज कर रहे हों। और बाहर तो अलग अलग दुकानें सत्य की खोज के लिए बनी हुई हैं। ये कोर्ट, ये कचहरियाँ किस लिए बनी हैं? ये अदालतें किस लिए बनी हैं? पंचायतें किस लिए बनी हुई हैं? ये सत्य की खोज करने के लिए ही तो हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति झूठ का मुखौटा लेकर के घूम रहा है। तो बड़े बड़े अधिकारियों को वहाँ पर नियुक्त कर रखा है कि सत्य को ढूंढो, सत्य को ढूंढो, सत्य को पकड़ो। तो भाई तुम गुरुकुल में ये सीख करके आए हो कि सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन बाहर आपको लोग झूठ बोलते हुए दिखाई देंगे, तो तू झूठ बोलने वाले व्यवहार से प्रभावित मत हो जाना। और याद रखना कि सत्य जो है सदा रहने वाला है और झूठ की आयु बड़ी कम है। ऋषियों ने जो बात कही है कि सत्यमेव जयते, ये बात जो है अनुभव सिद्ध है, सत्य सिद्धांत है। इसको तू अवश्य ही स्वीकारना और इसकी तू कभी भी उपेक्षा मत करना। गुरुजी कहते हैं कि देखो तुम हमारे यहाँ रहे और हम तुम्हें सार की बात कहते हैं कि धर्मम चर। दूसरा उपदेश देते हैं कि तुम धर्म का आचरण करना। मनुस्मृति में हमने क्या पढ़ा? वेदा स्मृति सदाचारा स्वस्य चा प्रियम आत्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। तो धर्म का अर्थ कोई संप्रदाय विशेष नहीं है। धारणात् धर्मम इति आहु। जिन नियमों के धारण करने से समाज चलता है, जिन नियमों के आधार पर समाज टिका हुआ है, उसी को तो धर्म कहेंगे। तो वेद में उन नियमों का, आचार व्यवहारों का वर्णन किया जिनका पालन करने से समाज बनता है और जिनका उल्लंघन करने से समाज छिन्न भिन्न हो जाता है, नष्ट हो जाता है। स्मृति में समाज की बदलती अवस्थाओं को देखकर सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया। समाज के सत्पुरुष समय समय पर कुछ व्यवस्थाओं का प्रतिपादन करते रहे। इन सत्पुरुषों का जो आचरण था वही सदाचार कहा गया। मनुष्य के भीतर क्या ठीक है, क्या नहीं है, क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसका निर्णय किससे होगा? अंतरात्मा की आवाज से, स्वस्य चा प्रियम आत्मना। निर्णय करने की शक्ति से ये चीज ठीक होंगे। तो इन सबको शास्त्रों में क्या कहा कि इसी को धर्म कहा गया है। आचारः परमो धर्मः। सदाचार समाज में किस प्रकार वर्तना चाहिए, सदाचार पूर्वक किस प्रकार समाज में व्यवहार करना चाहिए, जिससे समाज का भी हित हो, देश का भी हित हो, व्यक्ति का भी हित हो, किसी का अहित ना हो। गुरुजी कहते हैं कि देख भाई ब्रह्मचारी, वर्षों तक तू यहाँ पर रहा, पढ़ा, अब ये मत सोच लेना कि मैं बहुत पढ़ लिया हूँ, अब मुझे आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। स्वाध्यायान मा प्रमदः। स्वाध्याय में प्रमाद मत करना। स्वाध्याय के दो अर्थ हैं। एक है उत्तम ग्रंथों का अध्ययन करना, जिससे भौतिक, मानसिक और आत्मिक उन्नति होवे, और दूसरा है
अपने आप का अध्ययन चिंतन मनन करना। प्रायः क्या देखा जाता है कि शिक्षा संस्था में उत्तम से उत्तम ग्रंथ पढ़कर भी लोग जब जीवन में प्रवेश करते हैं तब पढ़ने लिखने को तिलांजलि दे देते हैं। कई लोग पिछड़ा पड़ा हुआ भूल जाते हैं। मानव जीवन का लक्ष्य सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, धंधा, व्यापार ये नहीं है। मनुष्य जीवन को सार्थक करना मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य है। और लोग सार्थक किस में मानते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान की अच्छी व्यवस्था हो जाए तो उससे हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। जब उनको कहा जाता है सत्संग में आया करो, स्वाध्याय करा करो, वेद दर्शन पढ़ा करो, तो कहते हैं ये बुढ़ापे का सब्जेक्ट है, बुढ़ापे का सिलेबस है। अगर नित्य प्रतिदिन आत्मोन्नति के ग्रंथों का थोड़ा थोड़ा भी स्वाध्याय किया जाए तो बुढ़ापे में ग्रंथों को पढ़ने में और ग्रंथों पर चलने में, ग्रंथों को स्वीकारने में कठिनाई नहीं होगी। पर लोग जवानी में वो काम नहीं करते और बुढ़ापे में काम करते हैं। और आत्मज्ञान तो ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति को एट ए टाइम रहनी चाहिए, हर समय रहनी चाहिए, हर परिस्थिति में रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आत्मज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वो आत्मज्ञान तो फुर्सत में करेंगे, जब सब धोखा दे देंगे, सब ठुकरा दे देंगे, तब हम आत्मज्ञान की प्राप्ति करेंगे। अगर हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना है, स्वयं पर विश्वासी बना रहना है, वर्तमान में जीना है, सोच विचार करके जीना है, अपनी हर एक्टिविटी को तटस्थ भाव से देखना है, तो कह रहे हैं उसके लिए स्वाध्याय में प्रमाद मत करना। आचार्य कहते हैं आचार्याय प्रियम धनम आहत्य प्रजाम तंतु मां व्यक्षेत्सि। अपने स्नातक, अपने ब्रह्मचारी को संबोधन करते हुए आचार्य कहते हैं कि जो आचार्य को धन प्रिय लगता है उस धन को ला करके देना। इस प्रकार आचार्य की शिष्यों की जो प्रजा है, उसका जो तंतु है, उसका जो सिलसिला है, उसे तू तोड़ मत देना। आचार्य किस धन की बात कर रहे हैं? भाई हमारा धन है विद्यार्थी, हमारा धन है विद्यार्थी, ब्रह्मचारी, शिष्य हमारा धन है। तो अब एक धन तो हमसे छूट रहा है। तू हमारा ब्रह्मचारी था, अब तू स्नातक बन गया, अब तू जा रहा है। तो जा रहा है तो हम कंगाल ना हो जाएं, हम गरीब ना हो जाएं, हम निर्धन ना हो जाएं, मतलब ये गुरुकुल बंद ना हो जाए। तो तुम जाओ, समाज में जाओ और वहां से लोगों को पढ़ने के लिए भेजना, लोगों को प्रेरित करना, बताना कि देखो मैं कितना अच्छा पढ़ करके आया हूं, कितना अच्छा बन करके आया हूं, अपना उदाहरण प्रस्तुत करना। और केवल इतना नहीं करना, तुम अपने बच्चों को भी भेजना। गृहस्थ में जा रहे हो तो अपने बच्चों को भी भेजना। होता क्या है, लोग दूसरों को प्रेरित करते हैं, दूसरों को प्रेरणा देते हैं और बताते हैं कि मैं वहां से पढ़ा हुआ हूं, लेकिन उस परंपरा में आगे जाकर के वो अपने बच्चों को नहीं भेजता। तो आचार्य कह रहे हैं कि ना भाई, हमारा जो तंतु है, हमारा जो सिलसिला है, जो बेल है, जो वंश परंपरा है, वो टूटनी नहीं चाहिए। सत्यात्ना प्रमदितव्यम धर्मान्ना प्रमदितव्यम। सत्य और धर्म पर दृढ़ रहने की बात जो पहले कही थी, आचार्य फिर उसे दोहराते हैं, क्योंकि यही तो उसने शिष्य को अपने आश्रम में दिया है। क्या दिया है? कि सत्य और धर्म पर अड़े रहना है, टिके रहना है। इसलिए उसे कहता है कुशलांत प्रमदितव्यम भूत्यै न प्रमदितव्यम। सत्य और धर्म के लिए प्रमाद मत करना। इसका अभिप्राय यह है कि अपनी चतुराई को छोड़ देना, भौतिक उन्नति, सांसारिक उन्नति की तरफ ध्यान मत देना, माला जपते रहना, ये आचार्य का अर्थ नहीं है। क्योंकि केवल मात्र ये उपदेश ले लिया जाए कि सत्यम बोलो, धर्म बोलो, अन्य चीजों की उपेक्षा मत करो। समाज में जा रहे हो तो चतुराई को जीवन में लेकर के आओ। भौतिक क्षेत्र में भी उन्नति करो, सामाजिक क्षेत्र में भी उन्नति करो, और दोनों में बैलेंस बना करके चलो। सत्य को भी स्वीकार करते चले जाओ, अध्यात्म में भी उन्नति प्रगति करते चले जाओ, और कुशलांत प्रमदितव्यम, अपनी कुशलता को बढ़ाते चले जाओ, अपने शारीरिक मानसिक विकास को बढ़ाते चले जाओ, अपने सामाजिक विकास को बढ़ाते चले जाओ।
और उसमें दृढ़ होते चले आओ, पुष्ट होते चले आओ। यानी एकाकी जीवन नहीं जीना है। अगर एकाकी जीवन जियोगे तो समाज में तुम चल नहीं पाओगे, और केवल तुम दूसरे पलड़े पर जाकर के बैठ जाओ, दूसरे किनारे पर जाकर के बैठ जाओ, इस किनारे की उपेक्षा कर जाओ, तब भी तुम्हारा घाटा है। विद्याम च यस्तद वेदो भयम सहा। विद्या का भी महत्व है और अविद्या का भी महत्व है, दोनों को साथ लेकर के चलो। संभूति का भी महत्व है और असंभूति का महत्व है। उपेक्षा किसी की मत करो, दोनों को साथ लेकर के चलो। इस प्रकार से तुम्हें जीवन जीना है। लेकिन लोग जब समाज में जाते हैं तो एकाकी जीवन जीते हैं, या तो संभूति के पीछे पड़ जाते हैं, असंभूति की उपेक्षा कर देते हैं, अथवा असंभूति के पीछे पड़ जाते हैं और संभूति की उपेक्षा कर देते हैं। या तो विद्या के पीछे पड़ते हैं और अविद्या को छोड़ देते हैं, यानी या तो भौतिकता में भयंकर घुस जाते हैं, आध्यात्मिकता को छोड़ देते हैं, अथवा आध्यात्मिकता को पकड़े रहते हैं और भौतिकता को तिलांजलि दे देते हैं। ऐसे में होता यह है कि उनका जो व्यवहार है समाज में वो टिक नहीं पाता। आचार्य कहते हैं देव पितृ कार्याभ्याम ना प्रमदितव्यम। जो देव हैं, पितृ हैं, उनके सत्कार में प्रमाद नहीं करना। अपने से जो भी बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, वो सब देव कहलाते हैं। जो आयु में बड़े हैं वो पितृ कहलाते हैं। ज्ञान से जो बड़े हों, भले ही वो तुम्हारे आचार्य ना रहे हों, उनके कहे को मत टालना, क्योंकि वो ज्ञान में वृद्ध हैं, अनुभवी हैं, आपसे अधिक पढ़े हुए हैं। इसी प्रकार जो आयु में बड़े हैं, भले ही वो तुम्हारे माता पिता ना लगते हों, लेकिन उनकी बातों को सुनने में भी प्रमाद मत करना। यह मत समझना कि वो तुम्हारे आचार्य नहीं है, वो तुम्हारे माता पिता नहीं है, इनकी बातें हमें क्यों ही सुनना, क्यों ही समझना। ज्ञान और आयु में जो भी बड़ा हो उसकी बातों को ध्यान से सुनना, समझना, प्रमाद मत करना, और अच्छी बातें तो उनको ग्रहण करना। आचार्य कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ज्ञान और आयु में जो बड़े हैं वे संबंधी ना हो तो उन्हें पहले वाक्य में देव और दूसरे वाक्य में क्या कह दिया, उनको पितर कह दिया। लेकिन कुछ लोग संबंधी हैं। कौन संबंधी है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। तो जो माता पिता तो जन्म के कारण संबंधी है ही, और आचार्य क्यों संबंधी है? कि वो दूसरा जन्म के कारण संबंधियों की श्रेणी में आ जाता है। माता पिता पहला जन्म देते हैं और आचार्य दूसरा जन्म देते हैं। और अतिथि क्यों है संबंधी? क्योंकि वो हमारे कुटुंब का भाग है, वो हमारे परिवार में आता जाता रहा है। अतिथि हमारे यहाँ आता जाता रहा है, आता जाता रहा है तो उसका भी आदर करें। इन चारों के विषय में आचार्य स्नातक को संबोधन करते हुए कहते हैं कि इनको देवता मान करके इनका सत्कार करना। माता ने तुम्हें 9 महीने पेट में रख करके पाला, पिता ने तुम्हारा पालन पोषण किया, आचार्य ने विद्या देकर तुम्हें मनुष्य बनाया। अतिथि को तुम्हारे माता पिता भी सिर माथे पर रखते हैं, इसलिए इन सबको देवता समान समझना। तुम भी कभी पिता बनोगे, तुम्हारी संतान होगी, तुम्हारी पत्नी उसकी माता होगी, तुम भी कभी किसी के यहाँ अतिथि होकर के जाओगे। अगर तुम इस समय सबको देवता समान मानोगे तो तुम्हारी संतान भी तुमको देवता समान मानेगी। इससे क्या होगा? ये गृहस्थ धर्म का जो सिलसिला है वो टूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं, कमजोर नहीं पड़ेगा। हे शिष्य, तुम हमारे यहाँ गुरुकुल में रहे, यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। तुम हमारे यहाँ रहे तो हम तुम्हें एक बात कहते हैं, समाज में सब तरह के लोग हैं। यह ठीक है कि हम तुम्हें अपने से बड़ों की बात ध्यान से सुनना, उनके मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं, क्योंकि वो देव हैं, पितर हैं, माता हैं, पिता हैं, आचार्य हैं, अतिथि हैं। इन सबको बड़ा मान करके चलने के लिए हम तुम्हें कह रहे हैं, परंतु इनकी जो बात मानने योग्य हो उसी को मानना। इनका जो आचरण अनुकरणीय हो, स्वीकारणीय हो, उसी का अनुकरण करना, उसी को स्वीकारना। जो इनकी बात बुद्धि से, तर्क से, सिद्धांत से, शास्त्र से ना जचे, गलत बात लगे, उसको मना कर देना। तो ये बात आचार्य बड़ी गर्व के साथ कह रहे हैं कि देख भाई,
यानी अस्माकम सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि। ना केवल समाज की, हमारी भी बात सुन ले। अगर इतने वर्षों रह करके, हमसे विद्या पढ़ करके हमारे भी आचरण में कहीं पर तुझे ऐसा लगता है क्या कि कुछ गलत है, तो गलत को छोड़ देना। जो अच्छा है, आचरण करने के योग्य है, उसको तू ग्रहण कर लेना, ठीक है। और बुरी चीजों को ग्रहण करके तू यहां से मत जाना, अच्छी चीजों को ग्रहण करके तू जाना। ये के चास्मात् श्रेयांसः ब्राह्मणः तेषां त्वयि आसनेन प्रश्वसितव्यम। हम सब जिनका ऊपर परिगणन की करके आए हैं, उनमें भी जो श्रेष्ठ व्यक्ति हों, उनके पास बैठना, ऐसे ही वातावरण में सांस लेना, सभ्य लोगों की संगति में रहना, अच्छा संग करना। मनुष्य उसी वातावरण में सांस ले सकता है जिसमें वह उठता बैठता है, गहरा प्रभाव पड़ता है अच्छे लोगों के बीच, तो वैसे ही वातावरण में वो रहे। अगर वो बुरे वातावरण में रहेगा तो बुरा प्रकार का उसका पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए प्रयास करना तू श्रेष्ठों की संगति करना, अश्रेष्ठों की संगति मत करना, और अपने जीवन को गुणग्राही बनाना। तू जब गृहस्थ में प्रवेश करेगा, परिवार बसाएगा, तेरे संतान आदि होंगी, तू धन भी कमाएगा, तो गृहस्थ का कार्य है कि वह दान भी दे। इसलिए आचार्य कहते हैं श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम। तू जब धन संपत्ति कमाने लगे, तब जिस काम में श्रद्धा हो उस काम में तो यथाशक्ति दान देना, और श्रद्धा ना भी हो तो भी दे देना। क्यों? हो सकता है तेरी बुद्धि में उस कार्य के प्रति श्रद्धा ना हो, लेकिन वो कार्य अच्छा हो। ऐसा हो सकता है कि तूने उसकी जांच परख ना की हो, लेकिन वो कार्य अच्छा हो, तो इसलिए अश्रद्धा होते हुए भी उस कार्य को तू कर लेना। धन तो तब ही धन है जब उस धन का सदुपयोग किया जाए, या तो भोग किया जाए अथवा दान किया जाए, नहीं तो वो ईंट पत्थर के समान है। जैसे ईंट पत्थर का कुछ भी व्यवहार नहीं होता सिद्ध, वैसे ही धन का व्यवहार क्या ही सिद्ध होगा। हे शिष्य, श्रियादेयम ह्रियादेयम भियादेयम संविदादेयम। जो धन मनुष्य के पास उसकी आवश्यकताओं से अधिक है, वह अपने काम नहीं आ रहा है, तो उसे समाज के काम आ जाना चाहिए, पड़े नहीं रहना चाहिए। अगर तुम श्रीमान हो गए हो, अपार धन तुम्हारे पास आ गया है, तो समझो कि धन समाज से आया है, भले ही तुम्हारा परिश्रम से आया है, लेकिन तुम क्या मानो? तुम इस धन को ट्रस्टी मानो, इस धन के स्वयं को ट्रस्टी मानो। इसलिए श्री बढ़ गई है तो बढ़ जाने के कारण श्रियादेयम। अगर बढ़ जाने पर देने को जी नहीं करता तो शर्म से दे दो, ह्रियादेयम। अरे लोग क्या कहेंगे, इतनी दौलत कमाकर सांप की तरह कुंडली मार करके बैठ गया है, तो शर्म से दो। फिर कहा नहीं तो भय से दे दो, भियादेयम। इसलिए भय से दे दो क्योंकि समाज में लोग कहेंगे कि संपत्ति को एक जगह धरना मार करके बैठ गया है। वे लूट लेंगे, लेकिन तुम्हें बेकार धन बटोरते नहीं देख सकेंगे। तुमने ज्यादा पैसा कमा लिया तो चोर डाकुओं की नजर रहेगी, राजा की नजर रहेगी। इसलिए सिरदर्द मत पालो, ना तो चोर नाका डाल सके, ना राजा छापा मार सके। कमाते चले जाओ, अपनी संपत्ति को बढ़ाते चले जाओ, अपने खर्च में लगाते चले जाओ, परिवार के भरण पोषण में लगाते चले जाओ, और उसको समाज के कल्याण के लिए, धर्म के उत्थान के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए तुम क्या करो? तुम लगाते चले जाओ, तुम देते चले जाओ। एषः आदेशः, एषः उपदेशः, एषः वेदोपनिषद, एतद् अनुशासनम एवं उपसीतव्यम। आचार्य कहते हैं स्नातक को कि देखो यही उपदेश है। उसका उपसंहार करते हुए कहते हैं यही आदेश है, यही उपदेश है, यही वेद है, और यही वेद का सार है, यही हमारा अनुशासन है, और ऐसा ही आचरण
तुमको करना है। तो इस प्रकार से वहाँ पर समावर्तन संस्कार के समय पर यह दीक्षांत समारोह में व्याख्यान किया जाता है आचार्यों के द्वारा। आज भी कई यूनिवर्सिटीज तैत्तिरीय उपनिषद के इस प्रसंग को पढ़ती हैं, इसका वाचन करती हैं, इस पर व्याख्यान करते हैं, क्योंकि दीक्षांत समारोह में अब इसी उपदेश को परिपाटी के तौर पर ले लिया गया है। तो जो स्नातक है, स्नातक के प्रसंग को पढ़ते हैं, षट्त्रिंशदाब्दिकं चर्यं गुरौ त्रैवेदिकं व्रतं तदर्थिकं पादिकं व ग्रहणांतिकम एव वा। गुरु के समीप रहते हुए ब्रह्मचारी को त्रैवैदिकम व्रतम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद नामक तीनों वेदों के सांगोपांग अध्ययन संबंधी व्रत का षट्त्रिंशक आब्दिकम गुरुकुल में प्रवेश के बाद 36 वर्ष पर्यंत या तत्अर्धिकम उससे आधे अर्थात 18 वर्ष पर्यंत अथवा पादिकम उन 36 के चौथे भाग अर्थात 9 वर्ष पर्यंत व ग्रहण अंतिकम एव जब तक अभीष्ट विद्या पूर्ण ना हो जाए तब तक चर्यम पालन करना चाहिए। अवधि बता रहे हैं कि कितने समय तक आपको विद्या ग्रहण करनी चाहिए। 8 वर्ष की अवस्था में आपने विद्या ग्रहण की तो 8 वर्ष के बाद अच्छा है कि कंपलसरी आप 9 वर्ष तक गुरुकुल में पढ़ो। 9 वर्ष तक गुरुकुल में पढ़ते हो, उससे अच्छा है कि तुम और आगे पढ़ो, 16 वर्ष पढ़ो, 26 वर्ष पढ़ो, ऐसे से पढ़ो। तो 8वें वर्ष से आगे 36वें वर्ष पर्यंत वेदों के सांगोपांग पढ़ने में 12 वर्ष मिलके 36 और 8 मिलके 44 वर्ष हो जाएंगे। 18 वर्ष का ब्रह्मचर्य और 8 वर्ष के मिलके 26 व 9 वर्ष जब तक विद्या पूरी ग्रहण न कर लेवे तब तक ब्रह्मचर्य रखे। तो ब्रह्मचर्य की 3 अवस्था उन्होंने लिख दी और 3 अवधि लिख दी कि कितने कितनी आयु तक आपको पढ़ाई करना है। 9 वर्ष तक पढ़ना कन्याओं के लिए तो कंपलसरी कहा गया है, यानी 8 वर्ष की कन्या है तो अगले 9 वर्ष तक वो पढ़े, फिर उसका समावर्तन करे तो उसकी वो विवाह की आयु निकल करके आ जाती है। 8 दूनी 16 कंप्लीट हो जाते हैं, 17वें में लग जाते हैं तो वहाँ से वो विवाह का उसका अवसर आरंभ हो जाता है। तो समावर्तन कब करें? कह रहे हैं वेद अनधीत्य वेदौ वा वेदम वा अपि यथाक्रमम अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रम आविशेत। अविप्लुत ब्रह्मचर्य अखंडित अर्थात विधि एवं सत्य निष्ठा पूर्वक ब्रह्मचर्याश्रम का पालन किया हुआ ब्रह्मचारी वेदान उक्त तीनों वेदों में अथवा वेदौ उनमें से किन्हीं 2 वेदों को वा वेदम अपि किसी एक वेद को यथाक्रमम अध्ययन क्रम पूर्वक अर्थात वेदांग शाखा ग्रंथों सहित पढ़कर उसके बाद गृहस्थाश्रमम आवसेत गृहस्थाश्रम में प्रवेश करे। तो ब्रह्मचर्य से 4, 3, 2 अथवा एक वेद को यथावत पढ़ अखंडित ब्रह्मचर्य को पालन करके गृहस्थाश्रम को धारण करें। तो ये यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं और इसी के आधार पर वो सत्यार्थ प्रकाश में अवधि लिखते हैं कि विवाह कौन करे। विवाह वही करे जो 4 वेद पढ़े सांगोपांग, 4 नहीं पढ़ सकते तो 3 पढ़ें, 3 नहीं पढ़ सकते तो 2 पढ़ें, 2 नहीं पढ़ सकते तो 1 पढ़ें, यानी इतनी तो पढ़ाई कर करके आए। एक वेद तो कम से कम सांगोपांग पढ़ करके आए। तो एक वेद सांगोपांग वो पढ़ करके कितने में आ जाएगा? वो 9 वर्ष पढ़ेगा तब वो आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ना जरूरी है, इतना तो पढ़ाई करके आए। बिना पढ़े हुए, बिना शास्त्रों का अध्ययन किए हुए व्यक्ति को गृहस्थ में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अब पढ़ाई करके आया, कोई 9 वर्ष पढ़ा, कोई 18 वर्ष पढ़ा, 16 वर्ष पढ़ा, कोई 26 वर्ष पढ़ा, कोई कितने वर्ष पढ़ा, सबकी अपनी अपनी अवधि होती है। तो वो जो स्नातक होते हैं यानी जो पास आउट होते हैं गुरुकुल से, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है विद्या स्नातक, दूसरा होता है व्रत स्नातक
और तीसरा होता है विद्या व्रत स्नातक। 3 प्रकार के होते हैं। तो जो पारस्कर ग्रही सूत्र है उसमें कहा त्रयः स्नातका भवन्ति, विद्या स्नातको, व्रत स्नातको, विद्या व्रत स्नातकश्चेति। क्या क्या है? जो केवल विद्या को समाप्त कर स्नातक बनता है वो विद्या स्नातक कहलाएगा। जो विद्या तो पूरी तरीके से नहीं पढ़ा, परंतु जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का निश्चित समय तक उसने पालन किया, वो व्रत स्नातक है। जो विद्या और व्रत दोनों को समाप्त कर लेता है वह विद्याव्रत स्नातक कहलाएगा। तो विद्याव्रत स्नातक की स्थिति शिक्षा की दृष्टि से सर्वोपरि मानी गई है। विद्याव्रत स्नातक क्या है? एक दृष्टांत समझिए। महाभारत में जो 1,00,000 श्लोक की महाभारत, उसमें एक प्रसंग आता है कि जब पांडव लोग गुरु के पास विद्या अध्ययन कर रहे थे तो एक दिन गुरु जी ने कहा कि क्रोध ना करो, मां क्रोध। तो यह पाठ आप सब लोग याद करके आना और कल हमको सुनाना। अगले दिन जब गुरु जी ने पाठ सुनने के लिए कहा तो सबने रटना लगा दी, रट करके सबके आ गए और सबने अपना अपना पाठ सुना दिया। परंतु युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे पाठ याद नहीं हुआ। यह सुनकर सब बालक हंसने लगे, परंतु गुरुजी ने गंभीर मुद्रा में पूछा कि छोटा सा पाठ तुम्हें याद क्यों नहीं हुआ? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि भाई पाठ तो बहुत छोटा है, परंतु क्रियात्मक रूप से जीवन में धारण करने से बड़ा कठिन है। जब तक मुझे ये पाठ जीवन में नहीं उतरेगा, क्योंकि मुझे छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, जब तक मैं अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर काबू नहीं कर लूँगा, कंट्रोल नहीं कर लूँगा, तब तक मैं कैसे कह दूँगा कि मुझे पाठ याद हो गया। तो इस कथानक में विद्या स्नातक, व्रत स्नातक और विद्या व्रत स्नातक का भेद है। विद्या स्नातक वो कहते हैं जो ग्रंथों का अभ्यास कर लेता है, और व्रत स्नातक उसे कहते हैं जो ग्रंथों में निपुण तो नहीं हुआ परंतु क्रियात्मक रूप से व्यवहार में वो निपुण हो गया। और विद्याव्रत स्नातक उसे कहेंगे कि जिसने शास्त्र भी पढ़े और शास्त्र को जीवन में भी उतारा। विद्या स्नातक कौन था? विद्या स्नातक था दुर्योधन। शास्त्रों को पढ़ा, जीवन में नहीं उतारा। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने विद्या नहीं पढ़ी पूरी ठीक ठीक से, लेकिन उनके अंदर शास्त्र उतर गए थे, आचरण में आ गया था। और कई लोग थे जैसे कि युधिष्ठिर जी, जिनको विद्या भी आती थी और विद्या का अभ्यास भी था, उनके अंदर व्रत भी था। तो विद्या व्रत स्नातक, उसको आज की भाषा में कई लोग पढ़ लिख जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, पढ़ लिया है लेकिन उनके आचरण में कुछ नहीं आया है। किससे कैसे व्यवहार करना है, मैनर्स उन्हें नहीं आते, अनुशासन उन्हें नहीं आता, धर्म का बोध उन्हें नहीं होता। तो वो कौन है? वो विद्या स्नातक है, डिग्री होल्डर है, लेकिन जीवन में शिक्षा का एक भी अंश उनके अंदर आया नहीं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो परंपरागत रूप से शिक्षित हो चुके हैं लेकिन विद्या नहीं पढ़ी। दूसरे की बात को गंभीरता से सुनना, ध्यानपूर्वक उत्तर देना, ऐसा व्यवहार नहीं करना जिससे अगले को बुरा लगे, किसी प्रकार की हिंसा नहीं करना। तो हमारा जो ग्रामीण परिवेश रहा, ग्रामीण परिवेश में ज़्यादातर लोग शिक्षित थे, भले ही वो सिग्नेचर करना नहीं जानते थे पर उनकी दिल पर छाप गहरी पड़ती थी, उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता था। तो जो व्यवहार में निपुण थे वो हैं व्रत स्नातक। वो किसी न किसी के शासन में तो रहे, अनुशासन में तो रहे, किसी गुरुजी के अनुशासन में रहे, किसी पुरोहित के अनुशासन में रहे, परिवार के अनुशासन में रहे, और बहुत अच्छी मैच्योरिटी उनके अंदर आ गई। आज के टाइम में और इसको समझ लें कि जो बिजनेस कोर्सेज होते हैं, MBA वगैरह, BBA वगैरह, या डॉक्टरी के कोर्स होते हैं, तो लोग जाकर के कोर्सेज तो कर लेते हैं लेकिन उनका प्रैक्टिकल उनके जीवन में नहीं है। ठीक है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके पिताजी कौन हैं? डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, जिनके पिताजी पंडित हैं,
आचार्य हैं जिनके पिताजी व्यापारी हैं और वो उनको देख देख करके सीख गए, व्रत स्नातक हैं। पढ़ने के लिए पूरा पूरा नहीं गए, पूरी पूरी शिक्षा नहीं की, लेकिन कम समय में अचीवमेंट कर लिया उन्होंने, उस काम को टेक ओवर कर लिया ना, यह है व्रत स्नातक। यानी पूरी पूरी डिग्री तो नहीं करी, लेकिन बड़े बड़े डिग्री होल्डर भी उनसे शिक्षा लेने के लिए आ जाए, इतनी योग्यता उनकी है, उसको कहते हैं व्रत स्नातक। तो विद्या स्नातक, व्रत स्नातक, विद्या व्रत स्नातक, ये 3 कैटेगरी होती हैं। ठीक है। अब ये जो 3 कैटेगरी है, यहाँ पर जो महर्षि दयानंद जी ने उनकी जो अवस्था बताई है ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के लिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि 36 वर्ष, 44 वर्ष, ठीक है, ये जो बातें इन्होंने कही हैं ये उसी के लिए हैं। कौन से के लिए? वसु ब्रह्मचारी, रुद्र ब्रह्मचारी और आदित्य ब्रह्मचारी। 3 प्रकार का जो ब्रह्मचर्य काल होता है उसके लिए यहाँ पर ये बातें कही गई हैं कि कौन व्यक्ति कितने समय तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है। मनुष्य की अनुमानित आयु 100 वर्ष मानी गई। 100 वर्ष मानी गई तो जो चतुर्थांश है यानी 25 वर्ष, तो 25 वर्ष तो कंपलसरी कहा कि 25 वर्ष तो ब्रह्मचर्य सभी को पालन करना है। तो उसको जैसे 24 वर्ष कहा गया कि 24 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करे, फिर उससे अच्छा है वो 36वें वर्ष तक करे, और उसके बाद क्या कहा उन्होंने? 44 वर्ष। तो 44 वर्ष तक जो करेगा वो आदित्य ब्रह्मचारी, 36 वर्ष तक करेगा वो रुद्र ब्रह्मचारी, और 24 वर्ष तक करेगा वो वसु ब्रह्मचारी। ये 3 कैटेगरियां, यानी किसने कितने कितने वर्षों तक गुरुजी के पास रह करके विद्या पढ़ी और ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास किया। तो इतनी सारी बातें यहाँ पर कह दी गई हैं। हमारा जो प्रसंग था कि हम समावर्तन को समझें, हम गुरु दीक्षा को समझें, हम दीक्षांत समारोह को समझें। आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो किस प्रकार से विवाह करना है, कहाँ विवाह करना है, विवाह के लिए क्या योग्यता है, किन कुलों में विवाह करना चाहिए, कैसी कन्या से करना चाहिए, कैसे पुरुष से करना चाहिए, वो सारी बातें आगे की कक्षाओं में आएंगी। अब समय के अनुसार हम कक्षा को विराम करते हैं। ओम